हो गया स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को शुरू किया था और उसमें प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसके सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हमने सीखा था। और इसी श्रृंखला में आज हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसके सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक लिखते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया था तो वो टेंस के अकॉर्डिंग किया था, और उसमें भी टेंस अलग अलग टेंस के अलग अलग जो सेंटेंस आते हैं उनका अलग से स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का अलग होता है, पैसिव वॉइस का अलग होता है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई थी कि जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है किसी सेंटेंस में तो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहा जाता है। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आज का हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इसके सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को। इसका जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आता है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। देखो क्या होता है इसमें, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इस टेंस के जो सेंटेंस है उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो हमें केवल क्या ध्यान में रखना है? टेंस ध्यान में रखने हैं, और टेंस ध्यान में रखने के बाद में उसका पैसिव वॉइस का और एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला दोनों हमें ध्यान में रखना है। तो चलो इसके एग्जांपल्स को करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस का लेते हैं। राम इज रीडिंग ए बुक। तो जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमने देखा है सबसे पहले फॉर्मूले में क्या आता है? सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऐसे एक से दूसरी जगह इन्हें जगह बदल लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट जो ए बुक है इसको हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, ए बुक। अब ए बुक है, इसके साथ इजारे में से क्या आएगा? ए बुक है जो सब्जेक्ट है इसमें इजारे में से क्या आएगा? इज आएगा, ए बुक। फिर क्या आएगा? बीइंग, ए बुक इज बीइंग रीड बाय राम। इस तरह से इस टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। अब देखो अगला सेंटेंस है ही इज ड्राइविंग ए कार। जैसे ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। और जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है कार, ये कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। और सब्जेक्ट है ये कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए कार, और जैसा कि हमने देखा है जो कार है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो एक बार जब टेंस में हमने ये चीज़ें सीख ली थी, ही की जगह क्या आएगा, दे की जगह क्या आएगा, ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी। अब अगला सेंटेंस लेते हैं।
दे आर राइटिंग ए लेटर, जैसे ये सेंटेंस है। अब ये किसका है? एक्टिव वॉइस का है। और जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। जो ए लेटर है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? इसको हम ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह। तो ए लेटर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? इज आएगा। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। आगे का सेंटेंस है आई एम किलिंग ए मैन। अब देखो, इसका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है एम, और वहाँ पर जब ए मैन को हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ए मैन जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा? इज आ जाएगा, क्योंकि एम जो आता है वो केवल आई के साथ आता है, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज आता है, और एक से ज़्यादा होते हैं तो उसके साथ आर आता है। तो ए मैन इज बीइंग किल्ड बाई। अब आई का जो है सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में जाकर क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अब हमने पॉजिटिव सेंटेंस को कन्वर्ट किया था। अब पॉजिटिव के बाद में किस तरह के सेंटेंस को करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे। तो टेंस की तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाने से एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वही सेंटेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब देखो, लिखते हैं इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। पैसिव वॉइस में क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस एम प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, मैंने जो ये फॉर्मूला लिखाया है, इसमें हमें कई बार हम नोट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोट कहाँ लगाएं। तो चाहे सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो या पैसिव वॉइस का हो, जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर यूज हो रही है, तो जब एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हम क्या लगा देंगे? उसी के बाद में हम नोट का यूज़ करेंगे, तो वही सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, जैसे एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, दिखा रहा हूँ आपको। सी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, जैसे ये सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्या है? क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स एक तो है नहीं, एक से ज़्यादा है, तो हम कैसे करेंगे? क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स के साथ इजारे में से क्या आता है? आर, क्योंकि एक से ज़्यादा है। क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आगे और सेंटेंस लेते हैं। दे आर नॉट किलिंग ए स्नेक, जैसे ये सेंटेंस है, दे आर नॉट किलिंग ए स्नेक, ये सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे?
ए स्नेक इज नॉट बीइंग किल्ड बाय देम। ये इसका कन्वर्जन है पैसिव वॉइस में। अब आगे देखो, अगला सेंटेंस है माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। जैसे ये सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। फूड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। फिर नॉट, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आगे और सेंटेंस लेते हैं। रोहित इज नॉट रीडिंग ए स्टोरी। जैसे ये सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? ए स्टोरी इज नॉट बीइंग रीड बाय रोहित। तो देखो इतना सिंपल है इसको कन्वर्ट करना। एक बार हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद में हम किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को रूल्स के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे लेते हैं एक सेंटेंस। द टीचर is not teaching the students। जैसे ये स्टूडेंट्स क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। द टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब द स्टूडेंट्स जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो इज आर एम में से किसका यूज होगा? आर का होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स है वो एक से ज़्यादा है। तो द स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग, और टीचिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। आर नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर। इस तरह से इसको हम समझेंगे। अब आगे देखिए, हमने पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या विशेषता होती है? सबसे पहले उसमें क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे? एक्टिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा? इज ऑब्लिग आर ऑब्लिग एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ये अगर हम पढ़ रहे हैं तो इससे हमारे टेंस भी रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन फॉर्मूलों को दोबारा ध्यान से देखिए और उसको पहचानिए। इसके बाद में देखेंगे पैसिव वॉइस का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आएगा इज, फिर आर, उसके बाद में एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट।
इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लिखाता हूँ एक्टिव वॉइस का, उसके बाद में इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। इज राधा रीडिंग ए बुक, इज राधा रीडिंग ए बुक। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में कैसे पढ़ेंगे इसको? ए बुक है, इसको कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो ए बुक कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज होगा? इज का। इज ए बुक बीइंग read by राधा। इस तरह से हम इन सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। अब आगे लेते हैं अगला सेंटेंस। जैसे आर यू ड्रिंकिंग वाटर, जैसे ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है जिसको हम सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट है वाटर, और जब वाटर को हम सब्जेक्ट बना करके लाएंगे तो वाटर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है, तो उसके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? इज का। तो देखो, इज वाटर बीइंग, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। इज वाटर बीइंग ड्रंक बाय यू, क्योंकि मैंने आपको जब इसके रूल लिखवाए थे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आके किस में कन्वर्ट होगा, तो यू का क्या रहेगा? दोनों ही जगह यू रहेगा। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब देखिए अगला सेंटेंस। आर दे बीटिंग हर, जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? हर का क्या हो जाएगा? इधर आके सी, और सी जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें आर का यूज नहीं करेंगे, उसमें किसका यूज करेंगे? इज का। इज सी बीइंग बीटन बाय देम। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने से पहले हमें उसका क्या सीखना जरूरी है? फॉर्मूला सीखना जरूरी है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले आता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, जैसे ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है।
तो अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ए लेटर है, तो ये सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ए लेटर ही रहेगा। और ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? इज आता है। तो कैसे लिखेंगे? इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाई हर। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखिए, आगे के सेंटेंस, जैसे आर दे नॉट मेकिंग टी। जैसे ये इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टी को जब हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। इज टी नॉट बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। इज टी नॉट बीइंग मेड बाई देम। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखिए, इज रमन नॉट ड्राइविंग ए कार। जैसे ये सेंटेंस है, इज रमन नॉट ड्राइविंग ए कार, और जिसको हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, इज ए कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाई रमन। ऐसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा, और उसके बाद में हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसके एक एक करके अलग अलग सेंटेंस को हमने कन्वर्ट करना सीखा। इसके बाद में हम आगे के जो टेंस हैं उनको सीखेंगे। तो जब भी हम आगे के टेंस को सीखेंगे उससे पहले ज़रूरी है कि आप टेंस को, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद में जो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। तो जब तक आप इसके फॉर्मूला याद नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक्टिव वॉइस और टेंस का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा।